ठीक है। सो लास्ट में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये क्लियर है सारे पॉइंट्स? टेस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज डिफेक्ट, एंड 7 प्रिंसिपल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज SDLC। ठीक है, व्हाट इज SDLC? SDLC प्रोसेस होता है जब भी इंडस्ट्रीज में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। clear? जब भी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनता है सो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके फेजेस होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, और SDLC क्या है? SDLC इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? हम बीइंग अ टेस्टर एक पार्ट है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे ड्यूकेट है, और ड्यूकेट में मैं ट्रेनर हूँ, आप स्टूडेंट हो, कुछ काउंसलर्स हैं, ठीक है, कुछ एडमिन्स हैं, तो वो क्या है, पूरा एक सेंटर बना रहे हैं। सबका अलग अलग रोल है, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ पढ़ाने आते हैं, कुछ मैनेजमेंट का रोल कर रहे हैं। सेम हैपन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कुछ डेवलपर हैं, कुछ टेस्टर्स हैं, कुछ डिजाइनर्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है? तो किसका रोल कहाँ पे है और हम कहाँ पे हमारा काम आता है, वो हमें पता होना चाहिए कि हम किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का। clear? कोई टीम बनती है, क्रिकेट की टीम है, उसमें कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर होंगे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, तो सबका काम डिफाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, टीम की स्ट्रेटजी क्या है, कि हमें मिलकर क्या करना है, उसमें मेरा रोल क्या है। इज क्लियर? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो सॉफ्टवेयर में इसे बोलते हैं SDLC। अब किसी भी लाइफ साइकिल में ये सारे प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट फेज। क्लियर? मेरे पास सपोज मैं कंपनी हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो बोलेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरे पास एक बैंक है, बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट जाएंगे, डेवलपर्स नहीं, कौन होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, वो क्लाइंट के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, आपकी क्या जरूरत है, क्या आपका सॉफ्टवेयर में चाहिए, कैसा बनना चाहिए। फिर कुछ पॉइंट्स अपने बताते हैं कि आप ऐसा करो, कंसल्ट करते हैं उनको, आप ऐसा करो। क्लियर? ये अच्छा बेनिफिट रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट फेज। जहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है, को डॉक्यूमेंट किया जाता है प्रॉपर। डॉक्यूमेंट को बोलते हैं SRS। सॉफ्टवेयर लिख लो, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट ने और बिजनेस एनालिस्ट ने आपस में बैठ के डिसाइड किया है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट होंगी। क्लियर? फिर सेकंड फेज आता है डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में हम उस रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं और उसके लेआउट्स बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम कितने टाइम में खत्म करेंगे। क्लियर? बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, फ्रंट एंड में कितनी होगी, कितने लोगों की हमें जरूरत होगी, तो वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं। फिर आता है बिल्डिंग डेवलपमेंट फेज। डेवलपर को दिया जाता है कि ये बनाना है। फिर टेस्टिंग फेज, इसको टेस्ट करना है, बन गया, टेस्ट हो गया, फिर इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट को सर्वर में डिप्लॉय करना है ताकि और लोग भी यूज कर सकें। क्लियर? और फिर फॉर एवर वो मेंटेनेंस फेज में रहता है कि उसकी कोई देखभाल कर रहा है कि वो सर्वर पर ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ये डिफरेंट फेज है किसके, SDLC के। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें सारे फेज होंगे। क्लियर? रिक्वायरमेंट फेज क्लियर है? क्या होता है इस फेज में? ठीक है। डिजाइन फेज में
उस हिसाब से जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको डिजाइन करना है। बिल्ड बिल्ड मतलब फिर उसको उस हिसाब से बिल्ड करना है। डेवलप करना है, कोड करना है, ठीक है। ये कौन करता है? डेवलपर। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उसको टेस्ट करना है कि कैसा बना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा है। डिलीवरी उसको सर्वर में डिप्लॉय करना है। मेंटेनेंस की वो लाइफ लॉन्ग टीम वर्क करती रहे, थोड़ी बहुत टेस्टिंग उसकी चलती रही। क्लियर है? ये तो क्या है? SDLC। अब इसके बाद आता है STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। कि अगर इस फेज में भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से खत्म होगा। तो ये किसकी साइकिल है? टेस्टर की। कि वो टेस्टर क्या क्या काम करेगा। बेसिकली आपको क्या क्या काम करना है उस सॉफ्टवेयर में। जब वो टेस्टिंग के लिए आएगा, आपको क्या क्या करना है। नहीं, हम करते हैं ना, इस फेज में होते हैं। नहीं, इसमें आते हैं टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में टेस्टिंग शुरू हो गई, अब हमें क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें क्या करना है। तो हमारा भी काम डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड STLC। उस फेज के अंदर ये साइकिल चलेगी। क्लियर? सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट आएंगी पहले कि ये कैसा बनना था, कैसा बनना चाहिए। पहले हम उसको रीड करेंगे। जैसे मैंने आपको ATM दिया, ATM को टेस्ट करना है। ATM की कुछ रिक्वायरमेंट तो होंगी ना, जब बन रहा होगा कि ऐसा बनना चाहिए, पैसे डाले तो पैसे निकलने चाहिए, तो ये क्या है? रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्ट प्लान क्रिएशन। तो हम एक डॉक्यूमेंट करें कि हम क्या क्या चीजों को कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। जो आप लिख रहे हो ये क्या बना रहे हो? टेस्ट प्लान बना रहे हो। एक रफ है बट एग्जैक्टली सीखेंगे हम। फिर इन्वायरमेंट सेटअप, कि टेस्ट करने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, ब्राउजर चाहिए, डेटा चाहिए। क्लियर? तो वो सब चीजें होगा। क्लियर? फिर है नेक्स्ट केस एग्जीक्यूशन, जिसमें हमने जो टेस्ट केस लिखे थे, जो प्लान किए थे कि हम ये करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। जो फेल होंगे डिफेक्ट लॉक करेंगे। फेल हुआ तो रीजन होगा ना, कुछ कोई ना कोई डिफेक्ट आया होगा। डिफेक्ट को लॉक करेंगे। लॉक करने का मतलब होता है रिपोर्टिंग करेंगे उस डिफेक्ट की, कि ये डिफेक्ट आया है, यहाँ पे आया है, इस वजह से आया है, इसको ठीक करो, फिर मैं इसको दोबारा चेक करूंगा। क्लियर? फिर ये सारा काम हो गया। फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर, जो भी हमने काम किया है इसकी सारी रिपोर्टिंग मैनेजर को देंगे कि हमने ये टेस्ट केस लिखे थे, ये चलाए थे, 2 बार चलाए थे, इतने टेस्ट केस पास हुए थे, इतने फेल हुए थे, उनको हमने रीटेस्ट सही करवाया, रीटेस्ट किया और फिर क्लोज किया। तो ये किसका काम है? टेस्टर का। पहला काम क्या है? समझ के इसमें क्या करेंगे? इसमें समझेंगे प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट क्या है और क्लाइंट की नीड क्या है। क्लियर? दूसरा टेस्ट प्लान क्रिएशन, इसमें टेस्ट केस बनाएंगे। क्लियर है? तीसरा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं पहले से इकट्ठा करके रखेंगे। क्लियर? फोर्थ, बेस्ट केस एग्जीक्यूशन, इसमें क्या करेंगे? उनको एग्जीक्यूट करेंगे कि चल रहे हैं। और पास होंगे, फेल होंगे, फिर क्या करें? फिर उनको इफेक्ट को लॉक करेंगे और अपने मैनेजर को सबमिट करेंगे। क्लोजर में क्या करेंगे? सारी रिपोर्टिंग, जो टेस्ट प्लान बनाए वो भी देंगे, और ओके, जो एग्जीक्यूट किए थे उसकी रिपोर्ट भी देंगे, हाँ, डिफेक्ट आएगा उसकी रिपोर्ट भी बनेगी। फिर तो सारी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। ये क्लियर हो गया? रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान क्रिएशन, इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, ये डीपली लिखा है। डिफेक्ट लॉगिंग,
और फेट साइकिल। लॉस है। तो याद आ रहा है कि उसने 3 तरह के एनवायरनमेंट बने थे, जहाँ मैंने 1-2 महीने काम किया था सेंटर, वहाँ उसने मेरे को 3 एनवायरनमेंट दिए थे। एक जो था जो डेवलपर है, उसमें काफ़ी सारे tools थे। नहीं, डेवलपर देखो, अब जैसे भी आगे बताऊंगा मैं, बता ही देता हूँ चलो। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब एक्चुअल वर्क कैसे होता है, फिर से आते हैं इस पे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एसआरएस आ गया। ठीक है, डिजाइनर ने आपको डिजाइन बना के दे दिया, लेआउट दे दिया डेवलपर को। ठीक है, डेवलपर जो कोड लिखेगा वो कहाँ लिखेगा, अपने कंप्यूटर पे लिखेगा। अब एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, सब अपना अपना कोड लिख रहे होंगे। वो कोड सारा इकट्ठा करके मर्ज करते हैं एक जगह, दैट इज कॉल्ड डेव सर्वर। एक सर्वर पे लोकेशन दे देते हैं उनको कि आप लोग अपना कोड यहाँ करो। जब इस सर्वर पे आपको क्लियर हो जाए कि अब इसको आगे टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि टेस्टर सर पे खड़ा होकर टेस्ट करेगा भाई कितना सही कि नहीं। डेवलपर जब खुद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है, तो अपने कोड को मर्ज कर देंगे डेव सर्वर पे, उनका अपना सर्वर है। क्लियर है? तो जब अपने सर्वर पे वो सारा कोड मर्ज कर लेंगे, अपनी खुद की टेस्टिंग कर लेंगे, तब वो देंगे किसको, क्यूए को। वो सारा कोड क्यूए के सर्वर में कॉपी कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूए सर्वर। तो डेव सर्वर में हमें टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें कहाँ करनी है, क्यूए सर्वर में। क्योंकि डेव सर्वर में बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि वो जब अपना कोड मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो बहुत सारी गलतियां होंगी। उनको ठीक करके अपने लेवल पे टेस्टिंग करके देंगे। किसको देंगे, क्यूए को। क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट। एनालिस्ट, ये इनका अपना सर्वर होता है क्यूए सर्वर। तो जब ये क्यूए सर्वर अपने टेस्ट कर लेगा अच्छे से, तो फिर आगे प्री प्रोडक्शन सर्वर पे देगा। प्रोडक्शन सर्वर मतलब लाइव, लाइव से भी पहले प्री प्रोडक्शन सर्वर। क्लियर? पहले वो प्री प्रोडक्शन सर्वर पे जाएगा, थोड़े दिन वहां पे कोड रहेगा, सब कोड के साथ चलेगा, फिर आगे जाके प्रोडक्शन पे जाएगा। अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। ये चीज क्लियर है? यस। डेव, क्यूए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। क्लियर? लाइफ साइकिल क्लियर है दोनों? तो लाइफ साइकिल के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये मॉडल्स हैं कि जो हम ये सारे जो फेज है ना, उनको कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कुछ पैरेलली चलते हैं, कुछ स्पाइरल मॉडल में चलते हैं, कुछ स्प्रिंट वाइज में चलते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर स्क्रम समझेंगे, एजाइल समझेंगे कैसे एजाइल में चलता है। बेसिक समझ में आ गया कि क्या क्या फेज होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, जो हमने पढ़ा था उसी का ये मैनुअल ऑटोमेशन, ये क्लियर है? मैनुअल टेस्टिंग क्लियर है? ऑटोमेशन, 100% ऑटोमेशन हर चीज का पॉसिबल नहीं होता है, मैनुअल भी जरूरी होती है, क्योंकि कुछ गलतियां होती हैं जो कलर है कि यहाँ पे ज्यादा रेड हो गया है, कम रेड होना चाहिए था, तो वहाँ ऑटोमेशन काम नहीं करता है। क्लियर? वाई वी नीड मैनुअल टेस्टिंग, अनस्टेबल होता है, डिफेक्ट आते हैं। क्लियर? तो हमें रिक्वायरमेंट होती है। मैनुअल टेस्टिंग हम डिस्कस किया था, 3 टाइप की होती है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। क्लियर है? ठीक है। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कैसे करें, जो 6 स्टेज पढ़े थे हमने किसके, एसटीएलसी के, वो ही करना है। फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टू सेलेक्ट टेस्टिंग एरिया। पहला काम क्या है, आपको एसआरएस पढ़ना है, कहाँ कहाँ क्या क्या टेस्टिंग करनी है, वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। फिर
टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट स्टेट बाय द कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। टेस्टर डेवलप द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से टेस्ट कीज क्रिएट करने होते हैं। क्लियर। फोर्थ, all test cases are executed manually by using black box testing and white box testing। डेवलपर्स अपने भी टेस्ट केस बनाते हैं, वो भी रन करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टर अपने भी बनाते हैं। बग अकर व्हेन द टेस्टिंग टीम नीड्स टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट टीम। बग को रिपोर्ट करना होता है। द डेवलपमेंट टीम फिक्सेस बग एंड हैंडेड सॉफ्टवेयर टू द टेस्टिंग टीम फॉर अ रीटेस्ट। अब एडवांटेजेस क्या है इसके। It does not require programming knowledge while using the black box test method। टेस्टिंग करते समय प्रोग्रामिंग की चेंजिंग डायनेमिकली यूआई डिजाइन। कहीं पर डिजाइन बहुत ज्यादा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ऐड वैड आते हैं, वहां पे ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कैप्चा हो गया, कैप्चा को ऑटोमेट नहीं कर सकते क्योंकि हर बार अलग आता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है सेम चीज जो बार बार हो रही है वी कैन ऑटोमेट। टेस्टर इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर एज अ रियल यूजर। ये इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज हैंडेड 100% बग फ्री। तो मैनुअल टेस्टर क्या करता है, उसको 100% बग फ्री बनाता है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इजी टू लर्न फॉर न्यू टेस्टर। अब मैनुअल टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है। इट रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए। टाइम कंज्यूमिंग, टेस्ट केस लिखने पड़ते हैं, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एक एक करके एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं सारे टेस्ट केस, मल्टीपल टाइम्स करने पड़ते हैं। तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट है टेस्टर डेवलप टेस्ट केस बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो हम लिखते हैं ना टेस्ट केस, ये इसका कोई प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। हर टेस्टर अपने हिसाब से टेस्ट केस लिखता है। जैसे ड्राइविंग है, मैंने आपको सिखा दी तो आप अपनी तरह से ड्राइव करोगे, आप अपने तरीके से 25 पे चलेगा, कोई 30 पे चलेगा, कोई 35 पे चलेगा। ठीक है, क्लियर है। वो कैसा है, स्किल बेस कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप उसके हिसाब से लिखोगे। और जैसे आप कंपनी चाहती है आप उस हिसाब से लिखोगे। हर कंपनी का तरीका अलग अलग है। देर इज नो एविडेंस दैट दे हैव कवर्ड ऑल द फंक्शंस और नॉट। इसमें कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है कि इतने ही टेस्ट केस बनेंगे, इतने ही बनने चाहिए। वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितनी टेस्टिंग करनी है, क्या करनी है, उसके हिसाब से बनते हैं। इज दिस क्लियर। टेस्ट केस कैन नॉट बी यूज अगेन। एक सॉफ्टवेयर के टेस्ट केस दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हर बार रिक्वायरमेंट अलग होगी, इंटरफेस अलग अलग होगा। क्लियर। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग। हर टाइप की टेस्टिंग मैनुअली नहीं कर सकते। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग हो गई, जैसे लोड टेस्टिंग हो गई, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गई, वो सारी टेस्टिंग मैनुअली तो कैसे ही पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सीन्स टू टीम वर्क टुगेदर, समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोटिव। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, किसी को लगता है यार ये डिफेक्ट है, किसी को लगता है ये डिफेक्ट नहीं है। तो वहां पे कंफ्लिक्ट होता है, तो वहां पे जाके आपको फिर मैनेजर को बताना पड़ता है कि ये है, रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है, तो वहां पे कंफ्लिक्ट भी आते हैं। क्लियर। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन टेस्टिंग which is used some specific tool to execute the test case without any human interference। क्लियर है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमने टेस्ट केस लिख दिए, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, वहां पे कुछ ह्यूमन की जरूरत नहीं है। क्लियर। इट इज एरर आता है उसके बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। एरर आता, रिपोर्ट आती है उसके कितने एरर आए हैं, इस टेस्ट केस में ये एरर आया है। ठीक है, जैसे मैनुअली में बनाते हैं ना, वैसे ऑटोमेशन हम सेट करके रख देते हैं, वो उससे रिपोर्ट जनरेट करता है। इस मोस्ट एक्सेप्टेबल वे ऑफ इनहेंस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। फटाफट हो जाती है ऑटोमेशन से टेस्टिंग। क्लियर। व्हाई डू वी नीड टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग, करनी क्यों होती है। बेटर एप्लीकेशन विद लेस एफर्ट एंड टाइम, कम टाइम में हो जाती है। ठीक है। ये क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग हेल्प इन सेंस कैसे कह रहे हो। जैसे मैंने हाँ, उसी को ऑटोमेट करते हैं।
रिटन टेस्ट केस होते हैं, उसी को पढ़ के, उनका इनपुट लिख कर ही हाँ नहीं, जो मैनुअल वाले टेस्ट केस लिखते हैं ना, उन्हीं टेस्ट केस को ऑटोमेशन वाले ऑटोमेट करते हैं, तो उन्हीं टेस्ट केस को पढ़ के ऑटोमेट करते हैं। सिनेरियोस आपने ढूंढे, कोडिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअल वाले अपने सिनेरियोस नहीं लिखते हैं, जो सिनेरियो लिखे हैं मैनुअली लिखे हैं, उनको पढ़ेंगे, उनको ऑटोमेट करेंगे। क्लियर? वाई डू वी परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग? रीयूजेबिलिटी, रीयूज हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी, बार बार चला सकते हैं, एनी टाइम, ठीक है, अर्ली बग डिटेक्शन, जल्दी बग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेस ह्यूमन रिसोर्सेस। एडवांटेजेस ये डिस्कस किए। डिसएडवांटेज क्या है? हाई स्किल टेस्टर, आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इट रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी टेस्टिंग टूल, जिन टूल्स पे काम कर रहे हैं वो आना चाहिए। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो गया, फिर उसको डिबग करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ पे आया क्या है, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। लाइसेंस लेने पड़ते हैं टेस्टिंग के, क्लियर, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस, सर्वर्स के लाइसेंस जहाँ पे हम चला रहे हैं, ये थोड़ा सा, ये इसमें एक्स्ट्रा होती है, क्लियर। आई होप मैनुअल और ऑटोमेशन अब क्लियर होगा। मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेशन होता है, मैनुअल कहाँ करते हैं, ऑटोमेशन कहाँ करते हैं, क्लियर है, ठीक है। जैसे हमारे पास, इसमें आपको एक वेबसाइट दूंगा, इसका नाम है सॉस डेमो, ठीक है। एक वेबसाइट है, इसका नाम है, आप लिख लो, sosdemo.com। क्लियर? अब इस वेबसाइट में सिनेरियो हमें चेक करने हैं। अगर हमें ये पेज चेक करना है तो क्या सिनेरियो है इसमें, क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं हम, क्या क्या है इसमें? नहीं, फंक्शनैलिटी क्या क्या है, फंक्शनैलिटी, लॉगिन फंक्शनैलिटी है, बटन्स तो अलग काम है। जैसे हमने फेसबुक में पढ़ा था कि लॉगिन वाली थी, फॉरगेट पासवर्ड वाली थी, तो इस पेज में ऑटोमेशन के लिए या मैनुअल के लिए हमें अगर फंक्शनैलिटी बेस्ड चेक करना है, एक ही चीज है यहाँ पे कि ये बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लॉगिन बेसिकली हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो सिनेरियो है, सिनेरियो क्या है? टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सोर्स डेमो पेज, ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। पहला टेस्ट केस क्या हो सकता है, ए मान लेते हैं इसको। पहले टेस्ट केस, इस फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हम इसमें क्या करें, ठीक है, कर दिया। फिर यूजर आईडी ये लिखी है, इसकी यूजर आईडी ये लिखी है, ये मैंने फिल कर दी। पासवर्ड ये लिखा, ये फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या करूं, लॉग इन करूं, हो गया, चेक हो गई। और भी चेक करना है इसमें, क्या करना है, चलो पासवर्ड इनकरेक्ट डाल के देखा। अब क्या करूं, लॉग इन करूं, ठीक है, दो हो गए। और क्या कर सकता हूँ, गलत यूजर नेम। गलत यूजर नेम, ठीक है, करके देख लिया, तो रिफ्रेश कर रहे हैं, गलत यूजर नेम डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सारा यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच। अब क्या करूं, हो गया। अब लॉग इन करके अंदर और टेस्ट करना पड़ेगा। लॉगिन का ही करना है अभी, उसी पेज का करना है, ब्लैंक डाल के देखा, ब्लैंक डाल के देख सकते हैं। यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, खाली ऐसा कर सकते हैं, यूजर नेम डाले तो पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दे, वैसे भी टेस्ट हो सकता है। चार चीजें हो सकती हैं, एक तो करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। करेक्ट पासवर्ड,
क्लियर, बी। फिर इनकरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इनकरेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट करेक्ट पास, करेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, फिर इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, क्लियर है। अब जब मैं इनकरेक्ट बोल रहा हूँ ना तो उसमें ब्लैंक भी डाल के देखूंगा मैं, ब्लैंक भी तो इनकरेक्ट है, क्लियर है। तो चार तरीकों से ही मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ये चीज क्लियर है। अब वो लिखना कैसे है, ये पहला टेस्ट केस है, ये फर्स्ट टेस्ट केस है, ये फर्स्ट टेस्ट केस है, क्लियर है। अब तो लिखना कैसे है, लिखना मतलब मैंने तो ये लिख दिया टेस्ट केस, ठीक है। अभी तो दिख रहा है कि फ्रंट पेज पे ही है, क्लियर। लेकिन अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो अंदर वाले पेज में है, अगर मैंने लिख दिया, मैंने तो लिख दिया, किसी और को टेस्टिंग करने के दे दी, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है, कहाँ पे क्लिक करना था, कहाँ पे जाना था, इसके पहले क्या करना था, इसके बाद क्या करना था। तो टेस्ट केस का एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट कि टेस्ट केस आपको कैसे लिखने हैं, क्लियर। ये टेम्पलेट हर कंपनी का अलग अलग होता है, चल अलग अलग होता है, इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, किसी कंपनी में ज्यादा होते हैं, किसी कम में होते हैं, क्लियर। एक टेम्पलेट मैं आपको देता हूँ, जो मैंने आपको फाइल शेयर की थी ना, उसके अंदर एक ऐसा टेम्पलेट मिलेगा, क्लियर। ये लिखा हुआ टेम्पलेट है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई ब्लैंक टेम्पलेट को ब्लैंक करना पड़ता, को डुप्लीकेट कर देते, ठीक है। ये फाइल ब्लैंक, मैं इसके डॉक्यूमेंट अभी समझ में नहीं आएगा क्या है, अभी ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वेट करो। तो टेस्ट केस लिखते कैसे हैं देखो, सबसे पहले है प्रोजेक्ट नेम, क्लियर, को डाउनलोड कर लेते हैं। कहीं कहीं सॉफ्टवेयर मिलते हैं कंपनी में, कहीं कहीं ऐसी एक्सेल फाइल मिलती है जहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ब्लैंक एक्सेल फाइल, क्लियर है। सबसे पहले आपको टेस्टिंग अगर करनी है, ठीक है, सपोज करो और कुछ पेज नहीं, सिर्फ ये पेज है, ये करनी है हमें, पेज का नाम दीजिए लॉग इन पेज, उसमें बाकी डिलीट कर देता हूँ। तो बिल्कुल ब्लैंक शीट है, और इसके नीचे भी ये एक बेसिक ब्लैंक टेम्पलेट बना हुआ है, ये है टेस्ट केस लिखने का टेम्पलेट, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, और ये फाइल हो गई किसकी, जो हमारा प्रोजेक्ट है सॉस डेमो, ठीक है, सॉस डेमो रीनेम
टेस्ट केस, इसके अंदर हम अपना टेस्ट केस लिखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले प्रोजेक्ट कौन सा हमारा, ठीक है। पॉज डेमो में भी हम क्या चेक कर रहे हैं, लॉगिन। क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर रहा है, मैं कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप करोगे तो आप अपना नाम लिखोगे। क्रिएशन डेट, कब क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट केस, ठीक है। रिव्यू बाय, हमारे टेस्ट केस को कौन रिव्यू करेगा, मैनेजर, मैनेजर का नाम आ जाएगा, सपोज राहुल शर्मा, ठीक है। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन या सिनेरियो, तो उस लॉगिन पेज में एक सिनेरियो मिला था, कौन सा, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ टेस्ट डोमेन पेज, तो ये हो गया सिनेरियो, हम ये चेक कर रहे हैं। क्लियर? सिनेरियो की आईडी ऐसे दे देते हैं, टेस्ट सिनेरियो 001। तो जब सर एक्चुअल में आईडी मिलती है तो अलग होता है। एक्चुअल में आईडी अलग मिलती है, सॉफ्टवेयर से जनरेट होकर आईडी मिलती है। क्लियर? तो अगर सॉफ्टवेयर में मिलेगा तो वहां पे ऑप्शन यही मिलेंगे, कहीं कहीं कंपनी में एक्सेल में होता है, कहीं कहीं कंपनी में वर्ड में होता है। वर्ड में नहीं, एक्सेल में होता है या तो सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा लास्ट में प्रोजेक्ट बनाते थे। तो सिनेरियो समझ में आ गया, सिनेरियो के अंदर टेस्ट केस था जैसे, तो सीरियल नंबर 1, सपोज टेस्ट केस जैसे लिख देते हैं लॉग इन या टेस्ट केस लॉग इन 01। क्लियर? प्रायोरिटी P1, प्रायोरिटी में 3 चीज होती है, P1 P2 P3, ये अभी टॉपिक पढ़ेंगे टेस्ट केस से बाद में, मैं समझाऊंगा। क्लियर है? टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, कि इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है। टेस्ट स्टेप, टेस्ट स्टेप का मतलब होता है कि हमें कौन कौन से टेस्ट स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेक करने के लिए विजिट सोर्स डेमो वेबसाइट, पहला स्टेप क्या हो गया, विजिट सोर्स डेमो वेबसाइट। फिर क्या है, एंटर यूजर नेम, एंटर करेक्ट यूजर नेम। फिर क्या करना है, एंटर करेक्ट पासवर्ड। क्लियर? ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, क्लिक ऑन लॉग इन बटन, ठीक है। इतना ही काम करना है, ये स्टेप्स हो गए, तो ये स्टेप में आ गए। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन का मतलब होता है कि चेक साइट चलने से पहले, ठीक है, टेस्ट केस करने से पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, उस वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। और क्या होना चाहिए, करे वेरी गुड, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, या आप डेटा लिख सकते हैं, करेक्ट यूजर नेम और आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्ट पासवर्ड। करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब वो करेक्ट पासवर्ड है क्या, वो जो डेटा है वो यहाँ लिखा जाएगा, वो टेस्ट डेटा में जैसे टेस्ट डेटा, स्टैंडर्ड यूजर और वो टेस्ट डेटा,
क्लियर है? अब यहाँ पे पोस्ट कंडीशन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक ही होता है। आप इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, यूजर शुड एबल टू लॉग इन। ये क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। क्लियर है? एक्चुअल कब आएगा, जब हम रन करेंगे तब हमें पता लगेगा कि लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टेटस पास फेल, एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पे हम पास फेल करेंगे। जो एग्जीक्यूट करेगा अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, अपनी डेट लिखेगा। डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट एक क्रिएट करेगा रिपोर्ट में और डिफेक्ट की आईडी यहाँ पे लिखेगा। और अगर कुछ स्पेशल लिखना है उसको तो कमेंट में लिखेगा। और अगर डिफेक्ट नहीं है तो क्या लिखना है? डिफेक्ट नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, नो डिफेक्ट, पेन नहीं लिख देना। ठीक है। एग्जीक्यूट जब हम टेस्ट केस की साइकिल में था ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फेज में है। रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई कि ये टेस्ट करना है, हमने रिक्वायरमेंट समझी, ठीक है, सिनेरियो ढूंढे, टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, टेस्ट केस लिखने के बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब एग्जीक्यूटेड बाय, जो करेगा, जरूरी नहीं है कि हमने किया तो हम ही करें। आज टेस्ट केस पता लगा 3 साल पहले कोई और लिख के गया, तो आज हम इसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। क्लियर? ये रिपोर्ट कहाँ से बना है? बाकी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब। क्लियर? अब सेकंड, दूसरा टेस्ट केस क्या है इसके अंदर, अभी किसके अंदर हो रहा है, इस सिनेरियो के अंदर। सिनेरियो में डिलीट कर दिया था। ये सिनेरियो क्या था, अच्छा मैंने ये सिनेरियो वहां लिखा था। सिनेरियो क्या था, टू विद टू वेयर लॉगिन फंक्शनैलिटी। क्लियर है? ये तो सिनेरियो था, ये चीज चेक करनी है, और कैसे करनी है, ये उसके केसेस हैं। दूसरा टेस्ट केस हमने यहाँ बना लिया, 0 2 प्रायोरिटी P1 P1 P2 P3, मतलब इंपॉर्टेंस कितनी है। लॉगिन के टेस्ट केस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे, P1 P2 P3 S1 S2 S3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका कौन सा टेस्ट केस है, इसमें है रॉन्ग यूजर ने पासवर्ड डाल के देखना था। इसका टेस्ट केस यहाँ पे है, बाय यूजिंग इनकरेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, इस टेस्ट केस के साथ हम जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करना है, टेस्ट सेम ही है, विजिट सॉस डेमो वेबसाइट, एंटर इनकरेक्ट यूजर आई। इनकरेक्ट यूजर नेम, फिर एंटर करेक्ट पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन वही है, सेम होगी। कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास इनकरेक्ट पासवर्ड हो। ठीक है, वैलिड यूआरएल, इनकरेक्ट पासवर्ड, और ठीक है, अब कोई भी पासवर्ड के आगे हम XX लिख देंगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन। पहला तो ये होना चाहिए, यूजर शुड नॉट, और एरर मैसेज शुड बी डिस्प्ले। एरर मैसेज तो दिखना चाहिए, आगे दोनों चीजें चेक करेंगे, एरर मैसेज विथ प्रॉपर। रेड फ्लैग। ठीक है, अब ये एरर मैसेज क्या आएगा, वो यहाँ पे एरर मैसेज भी लिखा होना चाहिए था, एरर मैसेज विथ प्रॉपर कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, प्रॉपर एरर कंटेंट, ये कंटेंट
और वो कंटेंट क्या है, अगर वो रिक्वायरमेंट में लिखा है कि प्रॉपर ये आना चाहिए तो वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर मैसेज आ रहा है अभी, अगर यूजर नेम रॉन्ग लिखते हैं और यूजर नेम गलत कर देते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ये मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टेस्ट है। तीसरा चौथा बना सकते हो, ये क्लियर हो रहा है? ये क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये टेस्ट केस बना रहे हैं पर तो ये फाइल कंप्लीट करनी होती है। अब आपको एक लॉगिन पेज हो गया, दूसरे पेज की बनानी है, ब्लैंक फाइल को डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, लॉगिन पेज की हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी पेज हो गई, दूसरे हो गए जो लॉगिन के हाथ लगाता है वो पेज, होम पेज आता है। होम पेज। ठीक है, सपोज करो लॉगिन पेज का आप बना रहे हो, होम पेज का कोई और बना रहा हो सकता है। ठीक है? इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होंगे दूसरे पेज में। और मैं कहीं डाल के देखूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज चेक कर सकते हो? प्रोडक्ट्स शुड बी डिस्प्लेड। नहीं, फंक्शनैलिटी क्या क्या चेक करोगे? फंक्शनैलिटी वाइज हम्म, हैमबर्गर मेन्यू में। हाँ, ये हैमबर्गर मेन्यू ये चेक करना है। फिर उसके अंदर टेस्ट केस आ जाएंगे कि क्या क्या चेक करोगे। फिर फिल्टर, फिर क्या, ठीक है, टू कार्ट। ऐड टू ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, क्लियर है? और प्रॉपर पेज डिटेल्स, क्लियर है? ये क्या है सिनेरियो। अब ये ऐड टू फिल्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने पे जब लिखोगे तब ये सारे स्टेप नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि लॉगिन विथ करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। ये स्टेप्स रिपीट नहीं होंगे कि एंटर करो ये करो, ये हम उस पेज को चेक कर रहे थे इसलिए हमने लिखा, वो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में आएंगे एंटर विथ करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, लॉग इन विथ करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो दूसरे स्टेप में आ जाएंगे हम। क्लियर है? फिर अगर यहाँ पे चेक करना है, क्लिक ऑन hamburger मेनू विच इज अपियर ऑन द लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप ऑफ द वेबसाइट या पेज, इस पे क्लिक करना है। फिर क्लिक ऑन लॉग आउट, यूजर एबल टू लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ से वापस क्लिक करके हम अंदर नहीं जाने चाहिए वेबसाइट में, लॉग आउट हो गए तो हो गए। यू कैन ओनली एक्सेस व्हेन यू आर लॉग्ड इन। बैक बटन क्लिक करके ऐसा थोड़ी कि कोई लॉग आउट कर दिया और बैक बटन करके हम अंदर चले गए, ये ध्यान रखना होता है हमेशा वेबसाइट तो पर। सर वो होता है कंफर्म फॉर्म रीसबमिशन आता है इन सम साइट्स, उसके लिए वो कोई टेस्ट केस बना होता है उसका जो होता है। सब कुछ का टेस्ट केस बना होता है, मैंने चेक किया। मैं नॉर्मली बैंकिंग साइट्स पे होता है नॉर्मली। आप बैकएंड पे नहीं जा सकते, हाँ, तो सेशन एक्सपायर हो जाता है। जब भी आप एंटर करते हो ना तो सेशन स्टार्ट हो जाता है 10, 9 मिनट 8 सेकेंड। ठीक है, वो सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। क्लियर? उसके लिए तो अगर वो टेस्ट केस करोगे तो 10 मिनट स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा कि टाइम देख के 10 मिनट के बीच में लॉग आउट हो रहा है, वी हैव टू वेट 10 सेकेंड, तो वो उस टेस्ट केस का पार्ट हो जाता है। ऐसे आपको क्या करने हैं, कोई टेस्ट केस लिखने हैं। ये क्लियर हो गया? लिख, टेस्ट करके कोई टेस्ट के छूट जाता है। वो अब उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है, ऐसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई होता है मैनेजर से, छूट गया अगर डिफेक्ट आ गया तो फिर टेस्टर की गलती है। कंसल्टेंसी होते हैं तो जहाँ की पैटर्न ऐसा नहीं होता है कि वो जब टेस्टिंग कर रहा होता है तो टेस्ट केस लिखनी नहीं, तो वो टेस्टिंग कर रहा होता है तो भी वहां पता लग जाता है। ठीक है, क्रॉस चेक होता है मैनेजर से या दूसरे टेस्टर से तो भी पता लग जाता है। पर छूट गया तो बहुत रेयर सिनेरियो छूट गया, कभी जाके डिफेक्ट इसलिए आते हैं डिफेक्ट कि कभी कभी टेस्टिंग छूट जाती है तो लाइव में भी डिफेक्ट आ जाते हैं, तो वो पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन छूट गया आपसे, माइनर सिनेरियो छूट गया कि बहुत ज्यादा सिनेरियोज थे, एक आध छूट गया तो ज्यादा डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट के भी क्राइटेरिया होते हैं, कैसा डिफेक्ट आया है, बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा डिफेक्ट कैसे आ गया।
क्लियर? जैसे मैंने एक बिल्डिंग बनाई, पता लगा मेन गेट ही नहीं खुल रहा है पहले दिन अंदर जाने के लिए, तो वो बड़ा डिफेक्ट है। अब मैं बिल्डिंग आया, किसी एक रूम में चेक किया, फैन सब सही चल रहा था, कोई एक बटन नहीं सही चल रहा है, तो वो माइनर सा डिफेक्ट है यार। पूरे बिल्डिंग में तो चलो मान लिया, कोई फैन लगाया, वो उसमें डिफेक्ट आ गया, नहीं चल रहा है, 50 फैन लगे थे, तो वो माना जा सकता है कि भैया इतना टेस्टिंग हमने की थी, चेक किया था आके, बट अभी छूट गया, चलो तो करवा लेंगे, रिपेयर करवा लेंगे, तो इतना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पोर्शन ही चलना बंद हो जाए। उसकी टेस्टिंग अच्छे से नहीं, पता लगा मैच हुआ और मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, वहां पे एलईडी लाइट जो जलती हैं वो जल ही नहीं रही हैं, तो मेजर डिफेक्ट है कि भैया आपने पहले से टेस्ट करके इसको क्यों नहीं रखा। और टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कि जलते जलते कभी खराब हो गई, कुछ हो गई, वो भी ठीक है, तो उसका भी बैकअप वो लोग रखते हैं। और अगर डिफेक्ट बहुत बड़ा आ जाए तो फिर कंपनी को रिकॉल इशू करना पड़ता है, उसमें तो उसमें मल्टीपल बहुत फिर वो बार उनको फ्री में रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। जैसे आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा, छोटे मोटे डिफेक्ट हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाते हैं, 10 में से एक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार पहले दिन पे ही गाड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई या मेजर इशू आ गया, मतलब अगर पीछे की सीट ही नहीं है, तो ये कैसा हुआ? ठीक है, तो उसमें हॉर्न ही नहीं दिया है, बनाते बनाते उसमें हॉर्न देना ही भूल गए, ब्रेक देना ही भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो डिफेक्ट है, तो वो बहुत मेजर डिफेक्ट है कि किसी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, तब वो जाके वो चीज हुई है। अब बाइक पर कार बनाई है तो ब्रेक तो होना ही चाहिए ना, पूरी कार बना दी, सब कुछ कर दिया, ब्रेक ही नहीं बना, ब्रेक बनाया अंदर मैकेनिक्स बनाया, बाहर ब्रेक देना भूल गए, बंदा के चलाएगा कैसे उसको? क्लियर है? उसकी टेस्टिंग प्रॉपर की, उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई, टेस्टिंग होती तो वो सामने दिख जाता भैया ब्रेक नहीं है इसमें, ना तो कोई बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसे टेस्टिंग करके पास होगा। ठीक है, तो माइनर चेंजेस, माइनर चीजें जो हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं हो जाता है, आपने टेस्टिंग की है और वो छूट गया, ह्यूमन मिस्टेक्स पॉसिबल है। क्लियर है? आपको कल इस पेज का, तो होम पेज का और इस पेज का टेस्ट केस लिख के लाने हैं। फिर जो आप गलती करोगे वो मैं करेक्ट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लैंक एक्सेल में करना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको इसी पे करनी है। टेस्ट केस के टेम्पलेट अलग अलग मिल जाएंगे आपको, बट अभी जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं टेस्ट केस टेम्पलेट, आप ढूंढोगे ना तो मेजरली ऑप्शन यही मिलेंगे। उसका ऐसे यहाँ प्रोजेक्ट नेम, प्रायोरिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव, रन क्यों कर रहा है, टेस्ट केस ऑथर, रिव्यूअर कौन है, कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, और टेस्ट केस आईडी इन। अब यहाँ पे इनपुट डेटा हो गया, जैसे इनपुट डेटा, हमें टेस्ट ऐप लिखे थे, टेस्ट केस आईडी, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, टेस्ट इन्वायरमेंट, बाकी रिपोर्ट आपको सेम मिलेगी। किसी में ज्यादा ऑप्शन होंगे, किसी में कम होंगे, जैसे ये है। तो अगर आपको एक टेम्पलेट में लिखने आता है टेस्ट केस, फिर आप किसी भी टेम्पलेट पे लिख लोगे, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस प्री कंडीशन, टेस्ट ऐप, टेस्ट डेटा, जो सेम है हमारे जैसा ही है। ठीक है, किसी में इस तरीके से बना हुआ टेम्पलेट, बट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, थोड़ा आसान होते हैं, को लिखने आने चाहिए। तो ये है टेस्ट केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन, टेस्ट ऐप, प्री कंडीशन, तो आपको पता होना चाहिए प्री कंडीशन क्या है, टेस्ट डेटा में क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या लिखना है, आईडी में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, सिनेरियोस, टेस्ट सिनेरियो में क्या आएगा, इसमें सिनेरियो भी ऐड किया है, सिनेरियो मिस कर रखा है, सिनेरियो कौन सा चेक करना है, क्या आएगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप शेयर करेंगे। ये ऑलरेडी शेयर्ड है, जो मैंने यूआरएल आपके साथ शेयर किया है ना, ठीक है, वो शेयर है। और ब्लैंक चाहिए, फिर मैं एक ब्लैंक भी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यही है, इसमें यही डिलीट करना है जो करवाया था। ठीक है, इसको मैं एक्स ग्रुप में भेज देता हूँ, इसी पे कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ये इतना, इसमें कोई डाउट?